हेलो एवरीवन। ये जलेबी जैसी भरी रस भरी और बहुत ही अच्छी टेस्टी, मतलब जलेबी भी खाओ और फेनी भी खाओ, दोनों का टेस्ट एक जैसा ही है और बहुत ही टेस्टी है ये इस तरह की फेनी या जलेबी स्टाइल। तो आप इसको ट्राई कीजिए घर पे, बहुत ही आसान तरीके से है ये रेसिपी, बिल्कुल फेनी जैसी भी टेस्टी है ये। तो हमने सबसे पहले मैदा लिया, मैदे को उसमें पानी से गूंद लिया, उसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी, बस हल्के हाथों से ही गूंदना है। तो मैंने इसको गूंद लिया आटे को अच्छी तरह से, फिर उसका अच्छी तरह से लोई बना लिया, फिर उसको हमने लंबा कर लिया अच्छी तरह से, फिर उसमें थोड़ा घी लगा लिया। ऐसे करते करते उसमें प्रोसेस इस तरह से बढ़ते रहेगा, कम से कम 5-6 बार इस तरह से प्रोसेस करें और बिल्कुल फैनी जैसी सी तो लच्छेदार तो निकलेगी ही सही, पर इसमें एक क्वालिटी भी है, जलेबी जैसी टेस्टी भी लगेगी, बिल्कुल रस भरी। तो मैंने ये फ़ैनी भी, चाहो तो मैं इसको फ़ैनी भी बना सकती थी, पर क्या है सर्दी चल रही है तो उसमें गला भी ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने इसको फ़ैनी नहीं बनाई और बिल्कुल जलेबी और फ़ैनी दोनों स्टाइल की बनाती। क्योंकि फ़ैनी में भी इसकी बहुत सारी लेयर्स होती है, बहुत ज़्यादा इसके तरह घी लगाना पड़ता है, तो इस तरह से फ़ैनी भी बन जाती है। इसकी भी बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी है। तो आप इस प्रोसेस को बार बार करते जाइए और घी डालते जाइए और इस तरह से इसको गोल गोल लंबा करते करते, पतला करते करते इससे राउंड फिंगर से फिर घुमाते जाइए और लंबा करते जाइए। फिर इसे प्रोसेस कम से कम 3 से 4 या 5 से 6 बार कर दे तो इसकी लेस बहुत निकलेगी। इसकी भी मतलब है ना, इसको खाओगे तो ऐसी करारी हो जाएगी, बहुत ही रस भरी कुरकुरी चटपटी। जितना आप प्रोसेस करोगे इस तरह से, जितना ही इसके लेस भी बनेंगे और करारी भी बनेगी। तो मैंने इस तरह से बना लिया और इस पर इसके एक तरफ मैंने भगोने में चाशनी भी चढ़ा दी और चाशनी बन रही है, रेडी हो रही है। और इसको एक तार की बनाया ताकि यह जितनी इसमें डबो उतनी ही टेस्टी और रस भरी बने। तो मैंने इस चाशनी को भी तैयार कर ली साथ में, और ये प्रोसेस भी चलता जा रहा है साथ के साथ। और ये मेरे इसमें लेस भी बन रहे हैं, चाहे ज़्यादा नहीं बनी पर इसमें लेस 3-4 तो लेस जितनी मैंने बनाई है उतनी तो निकल ही जाएगी उसमें लेस। तो मैंने इस तरह से फिर वापस प्रोसेस किया है और ये हमारा उसमें जितने बहुत सारा घी डालती तो शायद ये फैनी भी बन जाती, पर मैंने फैनी नहीं, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में गला चेटता है, तो इसको हम घी को बिल्कुल अवॉइड कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही, और लेस भी निकल जाएगी और फैनी जैसा टेस्टी भी बन जाएगा और अच्छा लगेगा। तो हमने इसको प्रोसेस को जारी रखा और ये एक तरफ हमने पैन चढ़ा दिया, ऑयल भी गर्म कर लिया। फिर इसके बाद हमने ये जो लेस बनाया उसको लंबा करके फिर इसको एक तरफ से कट कर लेंगे, फिर हाथ में इस तरह से घुमाकर और हम इसको गर्म तेल में डाल देंगे और बहुत ही अच्छी और सुनहरा कलर इसको कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हाथ में से निकाल कर। देखो अब मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। फिर इसके बाद गर्म ऑयल में डाल दिया है, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए और धीमी आंच में ही पकाए ताकि ये अच्छी तरह से इसके जो लेयर्स है वो निकल जाए और करारी बन जाए। अब इसको हमने गर्म ऑयल में डाल दिया है और इसको अच्छी धीमी आंच में सेकते रहे और इसे इस तरह से ही सेके बिल्कुल धीमी आंच में, ताकि यह इसको इसमें एक तो हमने जो चाशनी बनाई है वो अच्छी तरह से इसमें फिलिंग होने के लिए ही इसको धीमी आंच में सेक रहे हैं। तो हमने इसको पलट लिया है अच्छी तरह से, फिर इसके बाद पलटेंगे तो ये है बिल्कुल तेल में डूबी हो तो और भी मज़ेदार रहती, पर मुझे क्या है ऑयल से थोड़ी सी घुटन होती है, तो मैंने इसको कम ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये बढ़िया पक जाए। तो मैंने इस तरह गर्म ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ और ये चम्मच की सहायता से करें ताकि ये अच्छी तरह से पलट जाए, और चिमटा भी ले सकते हैं आप इसे उठाने के लिए। बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है ये, इस तरह की करारी की, मतलब आप इसको बनाओगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी झटपट। ना तो इसमें सोडा डालो ज़्यादा है, मतलब है सोडा भी क्या है, ज़्यादा डालने से नुकसान ही रहता है। तो हमने इसको सिर्फ देसी घी से ही बनाया और इसको बस 1 या 2 बार ही चाशनी में डिप किया है और फिर इसके बाद इसको निकाल लिया। बस इसमें जिसमें ही इसने बहुत सारी चाशनी सोख ली है और बहुत ही रस भरी, इतनी टेस्टी रस भरी जलेबी कहो या फैनी कहो, दोनों का स्वाद सेम है। जैसे वो रस भरी उसमें से निकलता है, जैसे रस निकलता है इस तरह से है। फिर अगर इसको थोड़ी सी देर हुई इसको बाहर निकाल कर रख दो तो ये चाशनी भी सोख लेगा, तो बिल्कुल सूखी सूखी हो जाएगी भुरभुरी टाइप में, और ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगी और फैनी का स्वाद दे देगा। और इतनी टेस्टी है ये रेसिपी, आप घर पे चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से बन जाती है, झटपट तैयार हो जाती है। तो आप इस तरह की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और इस तरह की रेसिपी जानने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि आपको किस तरह की रेसिपी पसंद है और इसको किस तरह से मैं बनाकर आपके पास शेयर करूं। तो आप हमारे वीडियो को इस तरह से बने रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।